जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब भारत से विदेश यात्रा पर गए तो उन्होंने अपनी विदेश यात्रा का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया है। जय गुरुदेव। मेरी विदेश यात्रा 26 मार्च 71 को इलाहाबाद का सत्संग का कार्यक्रम समाप्त करने के पश्चात मैं बनारस, जेके नगर, फारका ब्रिज आदि स्थानों पर प्रेमियों से मिलता हुआ 30 मार्च सन 71 को 12 बजे कलकत्ता पहुंच गया। निश्चित प्रोग्राम के अनुसार मुझे 31 मार्च सन 71 को मलाया के लिए प्रस्थान करना था, किंतु बंगाल बंद होने के कारण उड़ानें रद्द कर दी गई थी। इसलिए 4 अप्रैल सन 71 को 12 बजे रात्रि में मलाया के लिए दमदम हवाई अड्डे से प्रस्थान किया। 5 अप्रैल सन 71 को मैं पिनांग पहुंच गया हूं। सत्संग बराबर चल रहा है, लोग बहुत आ रहे हैं। मुझे यहाँ बहुत तरह के अनुभव हो रहे हैं। यहाँ पर लोगों को बहुत आराम है, चीज़ें बहुत सस्ती और बेहतरीन हैं। ऐसी सस्ताई हमने कहीं नहीं देखी। हर चीज़ सस्ती है। मजदूर को $12, स्त्री मजदूर को $8, सिपाही को $235, रेलवे के कुली को पानी बिजली क्वार्टर फ्री और $155 मिलता है। इंस्पेक्टर को $1000, चीफ इंस्पेक्टर को $1300 मिलता है। $1 इंडिया के बैंक में ₹2.5 के बराबर है और ब्लैक में ₹4.5 है। जिसको $235 मिलता है, शुरू में ₹587 सरकारी होता है। यह सिपाही का प्रारंभिक वेतन है। हमारे सत्संग में चीफ इंस्पेक्टर पुलिस के रोज आते हैं, उनका बहुत प्रेम है। पुलिस इंस्पेक्टर को ₹2500 मिलता है। सबके पास एक से एक सुंदर कारें हैं। अच्छी बड़ी कार का दाम यहाँ $7500 है। इंडिया में यही कार ₹1,00,000 में मिलेगी। पुरानी होने पर इसी कार का दाम $2000 है। इंडिया में 6 महीने में दाम में कोई कमी नहीं। छोटी कारें बहुत सुंदर हैं। जब चाहे तब 10 मिनट कार खरीदने में लगते हैं। टेलीफोन पर बात करके कार खरीद ली जाती है। कार फौरन आपके मकान पर पहुंचा देंगे। $1000 देने पर भी तुरंत कार मिल जाती है। बाकी पैसा आप महीने में देते रहें। मोटरसाइकिलों का दाम $300 है नई की, पुरानी की $1000 है। नारियों की साड़ियाँ जापानी अच्छी से अच्छी $8। इंडिया में इसकी कीमत ₹150 होगी। जो कलम पार्कर $6 का अच्छे से अच्छा, उसी की कीमत इंडिया में ₹64 है। बहुत से स्थान देखे। जो लोग यहाँ पहुँच जाते हैं वापस जाना नहीं चाहते हैं। कानून की बात यह है कि चौराहे पर कोई सिपाही नहीं रहता और सिग्नल भी नहीं है। मोटरें इतनी है कि लखनऊ, कानपुर, दिल्ली में कुछ नहीं है। एक भी पुरानी गाड़ी आज तक हमने नहीं देखी। हमेशा नई ही मालूम होती है। हमारे यहाँ जैसे ट्रक नहीं है। सत्संग हर रोज हो रहा है। अब धीरे धीरे परिचय हो रहा है। बहुत से लोग आने जाने लगे हैं। यहाँ काफ़ी लोगों में चहल पहल है। 17 अप्रैल सन 71 को मैं पिनांग से सिंगापुर और कुआलालंपुर के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। ये यात्रा कार द्वारा ही हो रही है। यहाँ के लोगों से मेरी भारत के विषय में भी बातचीत हुई। यहाँ जो विचार भारत के प्रति लोगों ने व्यक्त किए उससे मुझे बहुत दुख हुआ है। यहाँ के लोगों ने बताया कि महाराज जी, भारतवर्ष के कर्णधार भारत की गरीबी दूर नहीं करना चाहते हैं। वहाँ पर एक चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी चोर हैं। यहाँ के बैंकों में ही केवल भारतीयों की इतनी मुद्रा जमा है कि यदि वे केवल यहीं के धन स्वदेश में लगा दें तो भारत खुशहाल हो जाए। और देशों की बात तो आप छोड़ दीजिए।
कुछ लोगों के नाम भी उन लोगों ने बताए हैं और उनका अकाउंट भी बताया है, पर मुझे वचनबद्ध करा लिया है कि मैं उनके नाम आउट नहीं करूँगा। वहाँ खुशहाली है, सस्ताई है, सुविधाएं हैं, आराम है, किंतु चरित्र नाम की कोई चीज़ यहाँ नहीं है। खान पान भी उसी प्रकार है। खुले बाजारों में शराब का प्रचलन है। 14 से 15 वर्ष की लड़कियां ऐसे शराब पीती हैं जैसे अपने यहाँ कोका कोला की बोतल पी जाती है। किसी लड़की का किसी भी व्यक्ति से बात पक्की हो सकती है। फिर स्वतंत्रता है घूमने फिरने की। वैसे ईमानदारी यहाँ है लोगों में। इनकम टैक्स 40% लगता है, कोई चोरी नहीं है। आय छिपाने की भी किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। दफ्तरों में काम 10 मिनट में हो जाता है, देर नहीं लगती है। यहाँ एक सिपाही से मेरी बातचीत हुई। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी ड्यूटी कितने देर की होती है, तो वो बोला, महाराज जी, मुझे वैसे कोई खास काम तो नहीं है, पर आवश्यकता पड़ने पर मैं 24 घंटे अपनी देश की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। आज मैं एक पार्क में चला गया था। वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। मैंने अपनी घड़ी पार्क में ही छोड़ दी थी कि देखूं ये बच्चे क्या करते हैं, और मैं स्वयं पार्क के कोने में दूर बैठ गया। बच्चे खेलते खेलते आए और उन्होंने घड़ी उठाई, उलट पुलट कर देखी और फिर वहीं छोड़कर अपने खेल में लग गए और चल दिए। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई। वह दृश्य देखकर मुझे याद आया कि क्या हिंदुस्तान में यह दृश्य देखने को मिल सकता है। खेत में काम करने वाले किसान भी इतने अच्छे वस्त्र पहनते हैं जितना कि भारतीय सेठ भी नहीं पहनता होगा। मैंने भी $2 में सिर के लिए कपड़ा खरीदा है। वह भारत में 8 या 10 मीटर भी शायद मिले। यहाँ एक चप्पल भी मैंने खरीदी है जिसकी कीमत 50 पैसा दिया है। वह भी फुटकर खरीदने पर। थोक में 20 पैसे की वो चप्पल आती है। एक घड़ी $40 की ली है। उसकी कीमत हिंदुस्तान में क्या होगी नहीं कह सकता। पता नहीं ऐसी घड़ी वहाँ बाजार में मिलेगी भी या नहीं। यहाँ के लोग धर्म उपदेश में रुचि ले रहे हैं। बड़े ध्यान से उपदेश सुनते हैं। मैं स्वदेश लौटना चाहता हूँ, पर वे आग्रह करके समय मांगते रहते हैं। जय गुरुदेव।